हेलो फ्रेंड्स। ओवरी के सिस्ट के लिए ओपन सर्जरी बेटर है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियोस में ये देखा कि क्या ओवरी के सिस्ट में हर बार सर्जरी ज़रूरी होता है, और हमने ये भी देखा कि कौन से ओवरी के सिस्ट को हम डेंजरस मानते हैं। ओवरी के कैंसर, ओवेरियन मास, ओवेरियन सिस्ट को लेकर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है पहले। तो हमने ये सारे टॉपिक्स को एक यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर कंपाइल किया है। मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगा कि एक प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरी के सिस्ट के लिए कौन से टाइप का सर्जरी बेटर है। ओपन सर्जरी मतलब जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बड़े चीरा लगता है, हम एब्डोमेन को ओपन करके प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं, या तो ये, नहीं तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जहाँ पे हम की होल मतलब छोटे इंसिजन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे कम चीरा लगा के सेम प्रोसीजर को कैरी आउट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले बोलना चाहूँगा आपको कि ओपन सर्जरी हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सर्जरी करने का एक ज़रिया मतलब मोड है। अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो सेम रहता है। तो कोई भी मोड को हम इस्तेमाल करें, हमें हमारे गोल को अचीव करना है और सेम सर्जरी एग्जीक्यूट करना है। ये ओवरी के सिस्ट की जब बात आती है तो हमारा गोल क्या रहता है? वो गोल है, हो सकता है कि सिर्फ ओवरी के सिस्ट को निकालना हो, या हो सकता है कि पूरे ओवरी को निकालना हो और इसके साथ एडिशनल स्टेप्स रह सकते हैं। जैसे कि कोई पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है तो इनमें हो सकता है हमने प्लान किया कि अपोजिट ओवरी भी निकाल दें और यूट्रस भी निकाल दें। तो जो भी प्लान है, वो जिस मोड से करना चाह रहे हैं सर्जरी को, वो मोड से वी शुड बी एबल टू अचीव इट। ठीक है, हो सकता है लैप्रोस्कोपी से हो या हो सकता है वो ओपन सर्जरी से हो। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में डेफिनेटली एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि चीरा कम लगता है तो स्कार ज़्यादा दिखता नहीं है। दूसरा है कि क्योंकि छोटे इंसिजेंस इस्तेमाल होते हैं, पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और रिकवरी जल्दी होता है, मतलब आप डिस्चार्ज जल्दी हो सकते हो। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि लैप्रोस्कोपी से ना एडिशंस नहीं होते पेट के अंदर, मतलब रॉ सरफेस कम बनता है और अतड़ी या दूसरे ऑर्गन्स एक दूसरे से, या स्कार टिश्यू या जहाँ पे वुंड बना है सर्जरी का, वहाँ पे चिपकने का चांस कम होता है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जब हम यंग फीमेल्स में ये सब सर्जरी करते हैं, क्योंकि एडिशन से फर्टिलिटी कम हो सकता है और कई सारे यंग पेशेंट्स में हो सकता है कि इनकी शादी नहीं हुई हो, या अभी फैमिली शुरू नहीं हुआ हो, या और बच्चों का उनमें आशा हो। तो ये सब चीज़ों में फर्टिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और लैप्रोस्कोपी डेफिनेटली इसमें हेल्प करता है। बट सारे जो ओवरी के सिस्ट हैं लैप्रोस्कोपी के लिए सूटेबल नहीं रहता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यूजुअली हम लैप्रोस्कोपी स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब विदाउट थिंकिंग कंसिडर करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे पहले कोई पेट का सर्जरी नहीं हुआ हो, क्योंकि इससे एडिशंस बनता है तो लैप्रोस्कोपी में बिकम चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स इसके लिए। जहाँ पे नहीं है कुछ भी सर्जरी सो इट इज़ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जहाँ पे ओवेरियन सिस्ट को अच्छे से हमने इवैल्यूएट किया है और हमें पता है कि इसमें कैंसर का रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कैंसर का रिस्क रहता है तो लैप्रोस्कोपी मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस ऑलवेज। ठीक है, ये एक दूसरा रीज़न। तीसरा है कि जब जो सिस्ट है ये रीजनेबल साइज़ का है, मतलब रीजनेबल साइज मतलब मैं एक फिक्स्ड डायमेंशन नहीं देना चाहूँगा। यूजुअली आई वुड से कि 8 to 10 सेंटीमीटर के ओवेरियन सिस्ट तक हम लैप्रोस्कोपी का कंसिडरेशन दे सकते हैं। हालांकि अलग अलग सर्जन्स के अलग अलग कंफर्ट लेवल्स हो सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि देखिए, लैप्रोस्कोपी में हम एक एंडोस्कोप इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम एरिया को देख रहे हैं। वहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे से घूम के, जैसे ओपन सर्जरी में देख सकते हैं, वैसे देखने का प्रोविज़न नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें वो सेफली हमें जो दिखना चाहिए वो दिखने का ऑप्शन रहना चाहिए और वो प्रोविज़न रहना चाहिए। इसके लिए एक साइज़ का एक लिमिट हो सकता है लैप्रोस्कोपी में। ठीक इसी तरह बहुत ज़्यादा साइज़ रहेगा तो क्या होगा ना, हैंडलिंग में वो सिस्ट रप्चर हो सकता है,
विच मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी डोंट प्रेफर। तो इसके लिए भी एक साइज़ लिमिट रखना लैप्रोस्कोपी के सिलेक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। हालांकि कोई फिक्स्ड मैं डायमेंशन नहीं बताऊंगा, तो रीज़नेबल साइज़ सर्जन के असेसमेंट के हिसाब से। तो जब साइज़ रीजनेबल है, प्रायर सर्जरी नहीं है, कैंसर का रिस्क कम या ना के बराबर है, तब ऑफ कोर्स लैप्रोस्कोपी विल बी द फर्स्ट चॉइस। तो हम ओपन सर्जरी कब प्रेफर करते हैं? डेफिनेटली जब पहले सर्जरी हुआ है क्योंकि एडिजन्स है, डेफिनेटली जब हमें लग रहा है कि कैंसर का रिस्क है, और डेफिनेटली जब हम बड़ा साइज़ है ओवरियन सिस्ट का, तब ये सिचुएशंस में ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों। कई बार प्रायर सर्जरी के होते हुए भी मैं लैप्रोस्कोपी यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल कि एडिजन्स भी रहेंगे तो हम इसको रिलीज़ करके प्रोसीजर को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर कैंसर का शंका भी रहता है तो फिर भी देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे मैं लैप्रोस्कोपी से शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि मतलब एक्चुअली सिचुएशन कैसा है। ऑफ कोर्स ये सिचुएशन में हम पेशेंट को पहले ही काउंसिल करते हैं कि कैंसर का रिस्क है, तो ओपन सर्जरी का चांस है इसमें कन्वर्शन का, तो ये हम ऑलरेडी कंसेंट लेते हैं, काउंसिल भी करते हैं। और तीसरा चीज़, जब बड़ा साइज़ आता है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हम सेफली लैप्रोस्कोपी से कैरी आउट नहीं कर सकते और क्योंकि हमको सब कुछ विजन जो है इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलता और एक रप्चर का रिस्क रहता है, तो इसके लिए हम ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। थोड़े सर्जन्स को मैंने देखा है जो ये ऑफ़र करते हैं कि हम पहले पंचर करके ये जो सिस्ट है इसका पूरा पानी निकाल के इसका साइज़ कम कर दें और इसके बाद लैप्रोस्कोपी से ही इसको कंप्लीट करें। तो ऐसे करने के लिए दोस्तों हम वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर के कैंसर का रिस्क नहीं है, क्योंकि गलती से भी पानी निकालते वक्त स्पिल हो गया तो अगर कैंसर का रिस्क रहेगा तो क्या ना सेल्स स्पिल हो सकते हैं। तो थोड़े सर्जन्स करते हैं ये ऐसे ट्रीटमेंट जहाँ पे हमें कम्प्लीटली श्योर है कि ये बिनाइन सिस्ट है और इसमें कैंसर का रिस्क नहीं है। हालांकि यूजुअली ऐसे वाले केसेस मैं कम देखता हूँ, तो आई एम नॉट यूजुअली कंफर्टेबल डूइंग इट दिस वे। तो बोलने का ये मतलब है दोस्तों कि लैप्रोस्कोपी इज़ डेफिनेटली एन ऑप्शन ओवेरियन सिस्ट के सर्जरी के लिए, और हमेशा इसको कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको डाउट है ओवेरियन सिस्ट के सर्जरी के लिए, तो डेफिनेटली आपको ना एक एक्सपीरियंस लैप्रोस्कोपिक सर्जन इनसे ओपिनियन लेना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा तो सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, ताकि आपके डिसीजंस और वेल इन्फॉर्म्ड हो जाए और क्लियर हो जाए। बट मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, लैप्रोस्कोपी में थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लैप्रोस्कोपी में एडिशनल टाइम लग सकता है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लैप्रोस्कोपी में जीए देना पड़ता है, तो थोड़े जहाँ रिस्क फैक्टर्स हैं, जहाँ पे हार्ट के इश्यूज़ हैं, लंग के इश्यूज़ हैं, तो लैप्रोस्कोपी मे नॉट बी अ सेफर ऑप्शन इन दोज केसेस। और तीसरा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, सिस्ट रप्चर का एक चांस होता है लैप्रोस्कोपी के हैंडलिंग में, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। और भले ही हम सक्सेसफुली लैप्रोस्कोपी से सर्जरी कर दें, फिर भी ये जो स्पेसिमन है इसको सेफली निकालने के लिए हमें छोटे इंसिजन्स फिर भी लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा सिस्ट है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे नहीं कि लैप्रोस्कोपी मतलब सिर्फ कीहोल से ही हो जाएगा और आपको बिल्कुल चीरा नहीं लगेगा। थोड़े केसेस में हो सकता है कि हमें छोटा सा चीरा मार के इसको कम्प्लीटली मतलब विदाउट स्पिलेज एंड विदाउट रप्चर निकालना पड़े सिस्ट को। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि ओवेरियन सिस्ट के लिए लैप्रोस्कोपी बेटर है या ओपन सर्जरी बेटर है। डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी का ऑप्शंस हमें कंसिडर करना चाहिए, बट केस टू केस हमें ये डिसाइड करना रहता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।